वो लोग फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज सैयद अवैस किलानी and I'm director of this institution, and I welcome you all from VNCSS Institute. And if you talk about introduction of our institution, so it's third year of success, and alhamdulillah, in this 3 year we are fortunate enough to produce 200 plus such students जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, और इसमें से 40 के अराउंड हमारे CSS PMS के स्टूडेंट हैं, और 160 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इस टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो जब भी आपने बेटा किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है, जब भी आपने किसी जगह प्रिपरेशन करनी होती है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने वहाँ देखते हैं दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। जिस इदारे को ज्वाइन करना है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उस इदारा कितना पायदार है, क्या वो इस काबिल है कि आप उस पर अपने जो फ्यूचर का फैसला है उसके सुपुर्द करें और वो आपको इस जर्नी में लीड करें। उसके बाद वहाँ की फैकल्टी और सिस्टम क्या है कि जो आपको लोग पढ़ा रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, वो किस स्ट्रेटजी के साथ आपकी डेवलपमेंट करेंगे और आपको किस तरह प्रिपेयर करेंगे कि आप इस इम्तिहान को क्लियर कर सकें। और इन दोनों चीज़ों का जो मुंह बोलता सबूत है वो होता है रिजल्ट। किसी भी इदारे को ज्वाइन करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी फैकल्टी, उसका सिस्टम, उसका मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग अगर आपने ये देखना है, तो वन ऑफ द की एस्पेक्ट दैट कैन बेसिकली एक्सप्रेस दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स और थ्री पार्ट्स, दैट इज द ओनली रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट वो हमें अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी सक्सेस ही ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के रेफर जो स्टूडेंट हैं, बैच बाद में स्टूडेंट होते हैं, हमारे पास पहले एडमिशन हो चुके होते हैं, और हर बैच से पहले हमारे पास स्टूडेंट्स ने अपनी स्लॉट्स बुक करवाई होती हैं। दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह ओनली बिकॉज ऑफ आर वन अप्रोच। जो एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन मैंने अपने साथ काम करने वाले तमाम तर लोगों को कही, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम आर सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और उन सबको एक ही चीज कही है दैट वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर स्टूडेंट एज एन एसेट नॉट एज लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारा असल सरमाया आप है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट FIA का रिजल्ट आया, हमारे 14 लोग वो हैं जो इस रिजल्ट में एलोकेट हुए हैं। उनमें से भी कोई एक स्टूडेंट आपके लिए यहाँ बुलाते भी हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करे, आपको पता चले कि किस तरह हमारी क्या स्ट्रेटजी है जो बेसिकली डिफ्रेंशिएट करती है, और इस जर्नी में आपको हम किस तरह लीड करेंगे। हमारे जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑन कैंपस होती हैं। ऑन कैंपस हमारे 4 कैंपसेज हैं लाहौर में। ऑनलाइन जौन सा है हमारा सेटअप, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, हर बच्चा जौन सा है, जो आपकी स्टेज पे जो लोग हैं जो मास्टर्स या ग्रेजुएशन के बाद जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो वो इतने सेंसिबल ज़रूर होते हैं कि उन्हें अपने अच्छे बुरे का पता हो। और हमने अपनी तरफ से जो चीज़ें ज़रूरी थी ऑनलाइन सेटअप के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस तरह प्रिपेयर की हैं जैसे हम ऑन कैंपस दे रहे होते हैं। यू ऑल विल बेसिकली गेट detailed notes in soft copy, you will get recorded lectures, you will get an access to all the data that is required for clearing this exam। और ये एक्सेस जौन सी है ये आपको इस तरह दी जाएगी कि किसी भी तरह की इसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, और 3 tier अप्रोच के साथ उसे अच्छी तरह मेक श्योर किया जाए कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही है उसमें कोई डिस्टॉर्शन को प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बढ़ के जो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है दैट इज अगेन वन एंड ओनली फीचर जो हम लोग ही दे रहे हैं, उसके अलावा कोई और इदारा नहीं दे रहा, कि आपको आपके लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहे होते हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी, हो सकता है आपकी तरफ से कोई इंटरनेट का इशू हो, क्लास मिस हो जाए, तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जिसे सुन के अगले दिन आप मेंटोर से अपने दोबारा कंसल्ट करके पूछ सकते होंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब आपके पास बाद में स्क्रीन पे मौजूद है, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आएगी सेमिनार की भी। इसको आप पढ़ के अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किस तरह हमने इस जर्नी को लीड किया है, और हमारा जो सक्सेस रेट है वो कैसे 37% है, यानी कि तकरीबन हर 11 स्टूडेंट में से हमारे 4 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं। ये जो रिव्यूज़ आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे शो किए जा रहे हैं, ये रिव्यूज़ वो हैं जो हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स के आफ्टर एग्जाम, जैसा कि अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा, जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं जो फी पे कर रहे हैं वो इस ग्रुप में जब बैठ किए जाएंगे तो इसी में आपके साथ होंगे, और इसी ग्रुप में ये स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यू शेयर किए हैं कि जो VN अकेडमी में हमने या उन्हें प्रिपरेशन करवाई उससे उनका क्या कुछ पेपर में आया, और किस तरह जो काम वो 2-4 साल में खुद एफर्ट के साथ नहीं कर पा रहे थे वो इन दिस जर्नी ऑफ 1.5 month वो क्लियर हुआ।
ये हमारी फैकल्टी डिटेल है जी, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। वी हैव बेसिकली, हमारे पास 32 फैकल्टी मेंबर हैं। आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज सईद अवैस किलानी एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. My start was from United Nations as project coordinator, Ghana, Africa, and my last project was data repository project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan as a project director. एंड इन दिस 3 years अल्हम्दुलिल्लाह, इस 3 साल के जो ये इदारे की जो जर्नी है, इसके बाद हमारी जो कंसल्टेंसी है वो भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में चल रही है। और अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो माई ग्रेजुएशन वाज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, देन एमफिल वाज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन पीएचडी दैट इज इन प्रोग्रेस फ्रॉम एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया इज इन पब्लिक पॉलिसी। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। और ये सारी जो सी फैकल्टी डिटेल है आपके सामने मौजूद है। हर सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाएंगे, आई एम गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आपके मेरे पास होंगे। इसी तरह आपको जितने भी लोग जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक चीज़ बड़े मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अभी को पुराने स्टूडेंट जो आएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे कि हर क्लास इस काबिल ज़रूर होगी कि आप में 5 नंबर का इंक्रीमेंट करेगी। यानी कि एक क्लास के बाद जब अपने आप को कंपेयर करोगे तो जो जनरली आप 30-35 नंबर ले पाते हैं, अब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जो बेसिकली आपको इस तरह डेवलप करेंगे कि आप इंशाल्लाह 80s के अराउंड फॉल करेंगे। एक चीज मेरा बेटा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, बेसिकली इन दिस वन पेपर एग्जाम, ये जो आपका वन पेपर का सेशन है, इसको जो जैनुल आबिदीन हमारे सिक्योरिटी मेंबर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं, वो सुपरवाइज कर रहे हैं। आई एम बेसिकली लुकिंग आफ्टर सीएसएस पीएमएस एंड ऑल अदर कंपैरेटिव एग्जाम जो ग्रेड 17 ऑनवर्ड्स हैं। तो हमने जो आपका कोर्स सारा डिजाइन किया है, बेसिकली जो चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, ये आपके सामने आपकी जो क्लासेस टाइम की डिटेल है। ये आपकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट है इंशाल्लाह, 45 डेज का सेशन है। 9:15 पे आपकी क्लास हुआ करेगी ऑनलाइन, और ऑन कैंपस क्लास 4 to 5 है। अब आ जाते हैं आपके सिलेबस की जानेब, आपके पेपर की जानेब कि अब हमने करना क्या है, इस एग्जाम को हमने क्लियर कैसे करना है, इस एग्जाम में है क्या क्या। बेटा इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम, बेसिकली एग्जामिनर वांट्स यू टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका इन 9 सब्जेक्ट के ऊपर ग्रेप हो। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपका पेपर 80 प्लस में जाए या टॉप मेरिट में आप फॉल करें, तो आपको इन 9 के 9 सब्जेक्ट की ग्रिप चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हों, कुछ इंजीनियर्स हों, कुछ का साइंसेस का बैकग्राउंड हो, कुछ का आर्ट्स का बैकग्राउंड हो, बट when you are going to sit in this preparation you will have a grip only on any one subject जिस पे आपका बैकग्राउंड है। और इवन देन अगर ये भी कह लें कि आपकी चाहे 7 सब्जेक्ट पे ग्रिप है, एक पे ग्रिप नहीं है, लाइक इस्लामियात पे ग्रिप नहीं है, बाकी आप कहीं 7 आते हैं तो हो सकता है मेरा हो जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इवन के इसमें से एक पार्ट भी आपको नहीं आता। मैं अभी आपको पेपर पैटर्न बताने जा रहा हूँ कि जब हम लोग पेपर बनाते हैं तो हम कैसे बना रहे होते हैं। देखें, अगर मेरिट 80 पे क्लोज हो रहा है और आपके मेरिट से आपका मेरिट जो है वो 79 है, आपके स्कोर 79 है, इट मींस योर 79 इज एज इक्वल टू एज ऑफ 0 एंड 79 falls in the same bracket because merit is closing on 80. So आपको क्या करना है कि आप मेरिट का जो ब्रैकेट है उसमें फॉल करें। अगर लाइक 100 सीटें हैं तो 500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर सीट मोस्टली 5 लोगों को इंटरव्यू की कॉल दी जाती है। और बेसिकली ये किस बेस पे आप ये कर सकते हैं, व्हेन यू विल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। इन तमाम सब्जेक्ट की जो ग्रिप है वो आपके लिए जरूरी है। एग्जामिनर डोंट वांट्स कि आप किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करके आ जाए और आपको सब्जेक्ट की बेस पे एग्जाम में क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है मेरे बच्चों कि आपने इन 9 के 9 सब्जेक्ट को कवर करना है। अब जस्ट लाइक मेरा सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज बेसिकली करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडी। अब जब इनका पेपर डिजाइन किया जाता है, जो बच्चे गलती करते हैं, अभी आपके साथ वो भी इंशाल्लाह आगे आउटलाइन में हम शेयर करते हैं। जो आपका टेस्ट है बेसिकली ये 100 नंबर का टेस्ट है, 3 घंटे आपके पास टाइम इसके रिक्वायर्ड है। एमसीक्यूज टाइप के उनसे आपका ये पेपर होता है, जो वन पेपर जिसको नाम देते हैं। और मोर और लेस ये वो सब्जेक्ट है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे जो आपको रिक्वायर्ड है। अब होता क्या है, आप में से कुछ लोग कहते हैं जी हमने सब्जेक्ट के लिए जब पढ़ना स्टार्ट करना है, पहली गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास पेपर होने में बिलफर्ज 40 दिन है, तो हमने जी 10 दिन एक सब्जेक्ट को दे देने। 10 दिन को फिजिक्स पढ़ेगा, सॉरी फिजिक्स कह रहा हूँ, 10 दिन कोई पाक स्टडी पढ़ेगा, 10 दिन करंट अफेयर पढ़ेगा, 10 दिन इंग्लिश पढ़ेगा। अब 10 दिन में इंग्लिश का हो सकता है कि वो सिर्फ टेंसेस को 10 दिन दे जाए, यहाँ पे वापस आए।
या हो सकता है सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को 10 दिन दे जाए। अगर वो विकेबलरी इंप्रूव नहीं करेगा, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, उसे नरेशन नहीं आती, उसे एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आते, तो आपका जो 10 दिन पड़ा है दैट इज इक्वल टू 0। बिकॉज अगर एग्जामिनर ने आपको कहा है कि 20 नंबर के आपको सवालात दिए जाने इंग्लिश में से, तो ये 20 नंबर के सवाल सारे टेंसेस में से नहीं होने। what examiner is going to do is examiner is going to divide this 20 marks into further sub parts. Similarly, if you talk about my subject current affair, when we are designing your paper sitting on this chair, but what we are going to do is we are going to break your paper into 3 basic parts. One will be your regional affair, then will be your international affair, then there will be your national affair. आपको पहले नेशनल लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। अगर 20 नंबर है आपके, तो हम 20 नंबर को 10-10 नंबर के 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तरफ हम वो उठाएंगे जो हो चुका है, और एक तरफ वो उठाएंगे जो हो रहा है, यानी कि जीके और करंट अफेयर दोनों चीजों को टच करेंगे। फिर हम इन दोनों चीजों के 3 सब पार्ट्स बनाएंगे। वन विल बी योर नेशनल अफेयर, अदर विल बी योर रीजनल। यू आर अ पार्ट ऑफ एशिया, स्पेसिफिकली साउथ एशिया, so more or less your question will come from this region of South Asia, regarding your neighbor countries, regarding important dynamics of South Asia, regarding geostrategic location, regarding different organizations working in this region। तो एक तो आपका ये पार्ट हो गया। फिर आएगा इंटरनेशनल का पार्ट। अब इंटरनेशनल में तो दुनिया में 195 मुल्क है, तो क्या 195 मुल्क के सारे मुल्क को हमने पढ़ना है? कतन ऐसा नहीं है। इसमें से क्या है, जस्ट लाइक अगर आप देखें, आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है कैपिटल का, तो कैपिटल बेसिकली 195 कंट्रीज के कैपिटल तो आप एक नंबर के लिए याद नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे यहाँ ये बताएंगे मेरे बच्चों कि आपसे जो कैपिटल पूछा जाना है वो या सेंट्रल एशिया का पूछा जाना है, या ईस्ट यूरोप का पूछा जाना है, या जो साउथ अफ्रीका का पूछा जाना है। सो दीज आर बेसिकली 20 कंट्रीज जिनसे आपको कैपिटल पूछा जाना है। तो ये वो तरीका है बेटा। बेसिकली काम एक ही है, आप अगर खुद करें, हो सकता है आप 2 साल फेल होते रहे, वो 40-50 पेपरों में अल्लाह ना करे फेल हो, फिर आपको अंदाजा हो कि पेपर किस तरह बन रहा है। जब आप किसी मेंटोर के पास आते हैं, हमारे पास इस इदारे में या किसी भी इदारे में प्रिपरेशन के पास जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपकी एफर्ट को रिड्यूस कर दें, आपके टाइम को सेव करें, और टाइमली आपको उस डायमेंशन में प्रिपरेशन करवाएं कि वो चीज जो आप खुद शायद आप ना उसे क्लियर कर पाए 2 साल में 40-50 पेपरों में फेल होके भी, या ऑन द बेस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ऑन द बेस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंट डायनामिक्स जिसे कि एजेंसीज फॉलो कर रही हैं, उसके मुताबिक हम आपको उन सवालों के लिए प्रिपेयर करें, ताकि आप वो सवाल बेसिकली अगर आपको 100 सवाल करा रहे हैं तो 100 में से 20 तो पेपर में आए ना। ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं कि 1000 सवाल करा रहे हैं, में से 20 पेपर में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हमारे रिजल्ट से आया है। हमें उसको बताने के लिए कोई लंबी चौड़ी वो कहते तमहीदों की जरूरत नहीं है। हमारे पेज की जानिब जाएं, आपको हर चीज नजर आएगी, हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज नजर आएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नाम अल्लाह पाक के करम से बना है वो सबसे बड़ी बेस ही रिजल्ट है। और यही रीजन है कि बैच हमारा बाद में शुरू होता है, पहले लोग एडमिशन ले चुके होते हैं, और हमारे एक महीने में भी 2-3 बैचेस हर टाइम चल रहे होते हैं। इवन जब जॉब्स नहीं भी आ रही होती, लोग हमारे पास प्रिपरेशन के लिए आ रहे होते हैं, और इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप में से अक्सर लोग जो फारिग हैं वो इंतजार करते हैं कि जब जॉब की एडवर्टाइजमेंट आएगी तब ज्वाइन करेंगे, तब इतना टाइम ही नहीं होता। अभी आप 2 से 3 महीने लगा के जो वीक स्टूडेंट भी हैं वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये हमारे स्टूडेंट्स की जो उनसे रिव्यूज हैं आपके सामने है। ये करंट अफेयर के बारे में मेरे सब्जेक्ट का रिव्यू ये है, ये देखिए ये जैन जो आपको करंट अफेयर पाक अफेयर पढ़ाएंगे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं, उनकी क्लास के बारे में रिव्यू है। ये हमारी फर्स्ट क्लास के बारे में स्टूडेंट से जो रिव्यू लिया जाता है वो है। तो ये चीज़ें सब आपके सामने हैं जो आपको हेल्प करेंगी राइट चॉइस, राइट डिसीजन के लिए। तो एक तो आपका ये पार्ट हो गया जिस तरह हम इसको लेके चल रहे हैं। फिर एक पेपर वो है जो अभी हो रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, लेक्चरार के, जिसमें बेसिकली 20% आपकी जीके है और 80% का जो पार्ट है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। इसकी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो 20% आपको जीके के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको इंडिविजुअल कोच असाइन कर दिया जाएगा जो आपको प्रिपेयर करेगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके बारे में, वो जिस भी आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है उसका एक सेपरेट सिलेबस है सारा, वो आपको 1-on-1 दिया जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन जो हमारे लोग क्लियर करते हैं वो भी हमारे पास प्रिपेयर करते हैं, और बाहर से जो और लोग हैं जिनका एग्जाम क्लियर होता है वो भी हमारे पास प्रिपरेशन के लिए आते हैं। तो इसमें भी आपको कंप्लीट मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअली ऑन द बेस ऑफ योर बैकग्राउंड, ऑन द बेस ऑफ योर वीकनेसेस, योर स्किल डेवलपमेंट जो सी है उस पर फोकस किया जाता है। और फिर आपकी मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ हमारे स्टूडेंट जो से ना वो कपड़े भी हमारी मर्जी के पहनते हैं,
एक एक चीज वो दिखाते हैं कि सर हम किस तरह करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट ये होता है कि उनको, अब लास्ट निशान हमारे स्टूडेंट थे FIA की जौन से क्लियर जिन्होंने किया है, अब उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने तैयारी कहाँ से की है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस। एग्जामिनर जौन से वो भी हमारे स्टूडेंट्स की से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाते, और वो पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि जितनी एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी कैसे आई है। तो ये एक्यूरेसी क्यों है? बिकॉज हम सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं। अब आ जाते हैं जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी मेथडोलॉजी क्या है, जिसकी बेस पे हम आपको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली मेथडोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, इधर इट्स योर, यू कैन से क्लास जो ऑनगोइंग एग्जाम है, और जो आपका गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है, कोई भी हो, उसमें जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली अब बेटा हमारे यहाँ पे जो अप्रोच है, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। हम 3 टियर अप्रोच के साथ चलेंगे। आपको जो क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी, ये क्लासेस आपकी जिस तरह मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी फॉर्म में होंगी। इसमें एक एक चीज को नोट डाउन किया जाएगा, एक एक चीज को आपसे डिस्कस किया जाएगा, नोट्स पर आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके बाद उनका टेस्ट भी होगा। ये 3 अप्रोच जॉन सी है, 3 टियर अप्रोच, ये आपको इस काबिल बनाएगी कि आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी प्रिपरेशन है, बेसिकली हम उसमें अपने हर स्टूडेंट को फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, देखिए अब ये 8-9 सब्जेक्ट हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इंग्लिश वीक हो, मोस्टली की इंग्लिश वीक होती है, मैथ वीक होती है, कंप्यूटर साइंस वीक होता है। तो उसमें इंडिविजुअली हम जिसका जो सब्जेक्ट वीक है उसको, अगर दूसरों को बिलफर्ज एक सब्जेक्ट की 4 क्लासें मिल रही हैं तो उसको 5 मिल जाएंगी, ताकि जो उसकी इंडिविजुअल वीकनेस है उसको ओवरकम किया जाए। अब आ जाए इन 8 सब्जेक्ट की आउटलाइन की जानिब कि इनमें पढ़ना क्या क्या है। जनरल नॉलेज जौन सा है, जीके का जो पार्ट है, इसमें हमें जो रिक्वायर्ड है, बेसिकली ग्लोबल वर्ल्ड डायनामिक्स हमें रिक्वायर्ड है। कंट्रीज जो कि अभी आपको पता है, जैसे मैंने कैपिटल की भी आपको एग्जांपल दी, वो आपको रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है। डिस्कवरीज जौन सी वो रिक्वायर्ड है। नोबेल प्राइज, उसके बाद ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमिक्स, ये आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी ये है: ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिक इवेंट्स, वर्ल्ड अफेयर्स, कंट्रीज कैपिटल। ये बेसिकली 5 चीजें वो हैं जिनको आप कवर करेंगे आपके जीके के पार्ट के लिए। उसके बाद जनाब आपका जो अगला पार्ट है वो आ जाता है जो इसमें जो करंट अफेयर जो मैंने आपको बताया है, उसको बेसिकली 3 टियर अप्रोच, नेशनल पढ़ेंगे, रीजनल पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पढ़ेंगे, और इन तीनों में से सवाल आते हैं। हमने खुद जब पेपर सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह को 500 से ज्यादा लोग थे जिनको मैंने लास्ट प्रोजेक्ट पे हायर किया। सारी जो प्रोसेसिंग थी वो हमारे हाथ में हुई। ये चीजें जब हम आपकी स्टेज पे थे, को आज से को 10-12 साल पहले हमें नहीं पता थे, ठीक है। जब ये सारे प्रोसेस को हमने खुद लेके चले, तब हमें इन चीजों का पता लगा कि बेसिकली आपके पेपर को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। और स्टूडेंट मार इस वजह से खाता है कि बेचारा एफर्ट भी करता है, लेकिन राइट मेंटोरशिप नहीं मिलती, राइट गाइडेंस नहीं मिलती, उसे पता नहीं होता क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है या कितना पढ़ना है। इवन कि आप देखें नेशनल अफेयर में आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाए, आप पाकिस्तान की एक एक सड़क का नाम याद कर लें, बट नेशनल अफेयर से जो सवाल हैं वो कितने आने, वो सवाल फिर 3 ही आने। तो 3 के मुताबिक क्यों ना उसको पढ़ा जाए, ठीक है। आपने अगर रीजनल इंटरनेशनल छोड़ के नेशनल पढ़ ली तो यू आर फेल। अगर आप तीनों पढ़ेंगे और तीनों को उस अप्रोच से पढ़ेंगे कि आपको पता हो कि क्या प्रिपेयर करना है, क्या छोड़ना है, इट मींस यू विल क्लियर दिस एग्जाम, सिंपल। नेक्स्ट इज दी पाक स्टडीज। पाक स्टडीज इज रियली टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर FIA सैयद जैनुल आबिदीन पढ़ाएंगे। इस सब्जेक्ट में बेसिकली बेटा जो पेचीदगी है वो ये है कि पाक अफेयर जो स्टार्ट होती है, बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम यू कैन से 700 ऑनवर्ड्स, और इसको आपने पढ़ना है प्रेजेंट अब तक। तो 1400 साल 14 नंबरों के लिए तो पढ़े जा नहीं सकते। तो इसमें भी आपकी जो अप्रोच है वो आपका मेंटोर ऐसा हो जो आपको बताए पेपर में सवाल कहाँ से आते हैं। जस्ट लाइक शिमला डिस्प्यूट के बारे में पूछा जाता है, आपका रेड गल्फ मिशन के बारे में पूछा जाता है। जनरली जितने भी आपके प्री एंड पोस्ट पार्टीशन के सवाल हैं, मुगल रूल था, ब्रिटिश रूल जो रहा है उसके बारे में पूछा जाता है, मुस्लिम रिफॉर्म्स जो उसके बारे में पूछा जाता है। तो अगेन वही बात है, जो जितना रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक अगर जो एग्रीकल्चर से व्यवस्था है, जो ड्रिप इरीगेशन का फॉर्मूला है ना, हमने वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि जिस सब्जेक्ट का जो जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको देके प्रिपेयर करवाया जाएगा। देन इज जनरल साइंस जी। जनरल साइंस का जो पार्ट है अगर आप इसको देखें, जनरल साइंस बेसिकली आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वायरमेंटल साइंस का, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। उसके अलावा 3 पार्ट है, वही फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 पार्ट हैं जिनको आपने कवर करना है। और इन 4 पार्ट्स में से अगेन इन्वायरमेंटल साइंस का अगर पूछा ज्यादा जाता है तो ऑब्वियसली फिर उसकी प्रिपरेशन भी हम ज्यादा करवाएंगे। और जो बाकी 3 पार्ट हैं अगर उसमें वेटेज उसकी पेपर में कम आती है, हम आपको उतनी डोज देंगे
और इसमें मैं समझता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को बायो में बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर को हमारे यहाँ पुराना स्टूडेंट मौजूद होता तो आपको वो भी बताता कि हम इसको कैसे कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी ट्रायल क्लास उन्हीं के साथ होनी है, कल आपकी ट्रायल क्लास होगी, आपको समझ आ जाएगी हाउ वी आर गोइंग टू लीड यू इन दिस जर्नी। और मंडे से इंशाल्लाह फिर आपकी भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इस्लामिक स्टडी है जी, इस्लामिक स्टडी में अगेन आपकी गलती क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा है तो ये सोचे सारे सवाल यहाँ से ही आ जाने, या अगर अजान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इन्हें पढ़ना शुरू किया तो इतना पढ़ा कि सारे सवाल ही यहाँ से आने हैं। बट ये नहीं पता होगा कि इसकी डिवीजन क्या है। लाइक इस्लाम है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है, इनमें से 2 सवाल या 2 से ज़्यादा आते हैं। बट जो आपके अदर पार्ट है, जो बेसिक अरकान है, इन पे आपका एक सवाल ही आना होता है। बैटल्स ऑफ इस्लाम है, उम्महातुल मोमिनीन है, इनमें से एक सवाल ही आना है, एक से ज़्यादा सवाल नहीं आना। तो जब आप उस पैटर्न के मुताबिक पढ़ेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। फिर मेरे बच्चों कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस स्टार्ट्स फ्रॉम योर बेस, इनपुट आउटपुट किसे कहते हैं, और एक्सपर्ट लेवल पे जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सवाल आते हैं, उनको हम कैटर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जौन सा है उसके जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, शॉर्ट कीज हैं, फंक्शंस हैं, उनके सवाल वो आपसे पूछता है। जनरल नॉलेज में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये चीज़ें आपको मैं अभी नोट से दिखाता हूँ। और जो हमारे कुछ साइलेंट फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँ। एक तो डिटेल सारे जो आपके मटेरियल है आपको हम प्रोवाइड करेंगे, फिर हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी। हो सकता है कभी आपका लेक्चर मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो। जस्ट लाइक अभी जो प्रेजेंट हालात चल रहे हैं उसके मद्देनज़र हमने ऑनलाइन को और आसान बना देना है, क्योंकि हमारे ऑन कैंपस लोग जो से, एक तो हम ऑनलाइन 40% फी रिड्यूस रखते हैं, बिकॉज 40% हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है ऑन कैंपस की निस्बत। नंबर एक, अगर हमारी ऑन कैंपस 12,000 फी चल रही है या 10,000 चल रही है तो आपकी 6,000 होती है। फिर आपका टाइम भी बचता है, आपका कॉस्ट भी बचता है। और मौजूदा हालात में जिस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं, इसमें आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको ऑनलाइन ऐसा सेटअप मिले जो ऑन कैंपस हो। तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर जौन से हैं ये सारे ग्रेवियंसी खत्म कर देते हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकली कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट का इशू है, कहीं कहीं दूर बैठे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट एनरोल्ड होते हैं, तो कोई भी कोई इशू हो तो आपके पास यहाँ से जो आपको एज मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका कोई लेक्चर मिस है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्ड कॉपी में भी नोट्स अवेलेबल है, ये जो मंगवाना चाहें वो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट बेयर करेंगे और उनको पूरे पाकिस्तान में सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जी जो आपकी लेक्चर स्लाइड्स हैं वो कंप्लीट लेक्चर स्लाइड्स, कंप्लीट डाटा जॉन सा है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें जितने भी आपके एनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो मौजूद होंगे। यू विल बी आर 47th बैच आई थिंक। और इसमें ये होगा आपकी सारी फैकल्टी भी मौजूद होगी, कोऑर्डिनेटर मौजूद होंगे, वीकली टाइम टेबल आपको दिया जाएगा एक पूरे प्लान वे में। ये देखें इस तरह आपकी टाइम, ये रमज़ान टाइमिंग थी इसलिए 9:45 है तरावी की वजह से, वैसे 9:15 से 10:15 आपका क्लास टाइम होगा, ताकि जो जॉबियंस हैं या जो लोग जौन से हैं और दिन टाइम मसरूफ होते हैं वो शाम को आराम से इजी क्लास में और फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा ये सेटअप चलेगा। ठीक है। और ये हमारे नोट्स के कुछ हैं जो हार्ड कॉपीज में इस तरह हैं, ये उसके रेजोल्यूशन हैं, अभी इनको हम देखते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल असेसमेंट एंड गाइडेंस, वही जो आपका टेस्ट है। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो लोग वीक है उनके लिए कि अगर आप एक दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं तो अगली दफ़ा आप दोबारा रिवीजन के लिए यू आर नॉट गोइंग टू पे ट्यूशन फी अगेन, आप जस्ट इनरोलमेंट फ़ी पे करेंगे और आप ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपको जो दोबारा कोर्स पूरा विदाउट एनी ट्यूशन फ़ी रिवाइज कराया जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब, ये आपके नोट्स हैं सारे जो आपको प्रोवाइड किए जाने। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, करंट अफेयर को उठाओ, तो उसमें ये देखें हमारी एक टीम है जो प्रॉपरली काम कर रही होती है, जो आपके मंथली करंट अफेयर को भी जो सा इकट्ठा करती है, जिसमें आपके 5-6 सोर्सेज हैं। फॉरेन अफेयर मैगजीन है, द इकोनॉमिस्ट है, द डिप्लोमेट है, आपके लोकल न्यूज़पेपर हैं, पाक एमसीक्यूज है। इन सब से आपके लिए एक फाइल कंपाइल्ड की जाएगी जिसमें आपको पिछले महीने तक जब आप आ रहे हैं, इवन कि आप एग्जाम बाद में भी दे रहे हैं, तो हर महीने की आपको अपडेटेड मंथली करंट अफेयर भी इस फॉर्म में मिल रहे हों। ठीक है। ये स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, ये देखेंगे इस फॉर्म में आपको सारे डिटेल्ड हर महीने के मंथली करंट अफेयर दिए जा रहे होंगे। उसके बाद जी इसी तरह किसी और, सॉरी, इसके बाद जी और किसी सब्जेक्ट वगैरह आप उठाते हैं, ये देखें जी इसमें भी आपको यही हमारा पैटर्न होगा। जितने आपको एमसीक्यूज हैं ये देखें जनाब, इस फॉर्म में आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए
जो कि आपको कहीं और, मतलब आपका ये जो हमारे साथ जर्नी है ना मेरे बच्चों, सिंपल सी बात, ये एफर्ट हमने करनी है, रास्ता आपने दिखाना है। आपका काम ये है कि जो करवा रहे हैं रोज साथ करते जाओ, तो इंशाल्लाह अजीज 2 महीने बाद आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले ही होंगे। आपके मॉक टेस्ट होंगे, वो वर्बल भी होंगे, ओरल जौन से टेस्ट होते हैं, और रिटन भी होंगे। इस तरह हमारे टेस्ट होते हैं, ये भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। सारा डाटा आपको हमने प्रोवाइड करना है, सारी डिटेल आपके सामने है, रिजल्ट आपका हमारे सामने, हमारा आपके सामने हमारे पेजेस पे भी मौजूद है, आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जौन साहब आपका सवाल है, अब आपकी बारी, आप लोग पूछ सकते हैं। शान अगर मौजूद है, शान आपकी कोऑर्डिनेटर है जिनके साथ आपकी सारी जर्नी लीड होनी। शान फी डिटेल्स इनको बताएं सारी, और एडमिशन प्रोसेस बताएं। कल ट्रायल क्लास होगी आप सबकी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि इनका जो बैच है 40 डेज का होगा। इन 40 डेज में इनको लाइव क्लासेस इनकी जूम पे होंगी, रिकॉर्डिंग्स इनको मिलेंगी, साथ साथ वो भी इनको मैं शेयर करूंगा, नोट्स इनको मैं शेयर करूंगा, क्विज और मॉक्स इनके वो भी ये लोग मुझे सबमिट करेंगे, मैं इनके टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इनको इनके रिजल्ट्स दूंगा। तो इनकी जो कंप्लीट सेशन होगा उसमें इनरोलमेंट फी इनकी इंक्लूड करके 6000 फी होगी 40% ऑफ के बाद, जो कि ऑन कैंपस पे हमारा 40% एक्स्ट्रा होता है, तो ऑफ के करके 6000 पे करना होगा। बाकी इनका एडमिशन प्रोसेस ये है कि ये भी इनकी क्लास एंड होती है तो मैं इनके ग्रुप में इनके लिए अवेलेबल हूँ, पर्सनली भी वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर जो इन सभी के पास है। ये अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें, अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करवाएं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू होता है तो मैं अवेलेबल हूँ इनके लिए, किसी भी टाइम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस, एक चीज मैं जो यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ पंजाब होते हैं, जिस तरह हमारे पास ग्वादर के भी स्टूडेंट्स होंगे, कश्मीर के भी होंगे, तो उनकी जो फी है उनमें हम 1000 रुपीज जो है वो लेस कर देते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स थोड़े बैकवर्ड एरिया से हैं तो वो इजीली पे कर सकें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। और जो स्कॉलरशिप वगैरह सारा प्रोसेस है शान आपको बताएगा। कल ट्रायल क्लास रखते हैं बच्चों आपकी, और इंशाल्लाह मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। ड्यूरेशन बिलाल बेटा हमारी जो 45 डेज है, 1.5 मंथ, ठीक है, इसी के अंदर आपका कंप्लीट जो सी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और कोई सवाल मेरे बच्चों आपका? जी माजिद, कोई सवाल है बेटा? जी सर। सर ये बताएगा कि मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, यानी कि मैंने सुन ली आपकी बात भी, लेकिन इंग्लिश में मेरी काफ़ी वीक है और मैंने लाहौर हाई कोर्ट पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसका रिजल्ट भी तो पेपर भी थोड़ा सा करीब है। हम्म। इस बारे सिर्फ से मैं बता दूँ, सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी? इंग्लिश भी और जीके वगैरह भी, ये सारा चीज़ें ही ना पूरा ही मतलब। कंप्लीट है। हाँ, तो ये इंशाल्लाह तीन ताला बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो बेटा। आपको फ्रॉम द बेस के टेंसेस से आपको स्टार्ट करवाया जाएगा, बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच, जो है ना ग्रास रूट लेवल, सारी चीजें कवर करवाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। जी सर, उसमें ना ग्रामर और कंपोजिशन है ज़्यादा, तो सबसे ज्यादा मसला बेटा आता है ग्रामर में। अब ग्रामर हम आपकी पता है किस तरह करवाते हैं? ये जी देखें, सर। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह चल रहा होता है। ये स्क्रीन पे देखें कि आपको किस तरह फ्रॉम द बेसिक जो आपको पढ़ा रहे हैं मियां जमानुल्लाह, हाईली सीजन मेंटोर जो CSS PMS वालों को ही पढ़ा रहे हैं, ये देखें, देख रहे जी हैं? सर। जी इस जी। तरह स्क्रीन पे आपको नजर आ ही रहा होगा। इस तरह आपकी बिल्कुल जस्ट लाइक बेस से जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाएगा, बेफिक्र रहें। ठीक हो गया। और सर क्या कहते हैं उसको, क्लास वगैरह जो है वो नाइट को ही होगी? हाँ जी, क्लास आपकी 9:15 बजे होगी, ताकि इजीली लोग फ्री होकर आराम से लें, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक। जी सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और मेरे बच्चों कोई सवाल किसी का? ऑल क्लियर जी? जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी आजम बेटा, अजीम बेटा। जी जी सर, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया था 2021 में ग्रेजुएट। उसके अजीम आप बाद वही हैं जो मैं मुझे जॉब करने व्हाट्सएप लग पे गया भी इन जैसे। टच हैं? बिल्कुल, HR अच्छा, एंड हाँ जी, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एज बिल्कुल बिल्कुल। ALM ह्यूमन रिसोर्सेज। आई एम वर्किंग सिंस 1 ईयर। गुड बट गुड। आप कह लेंगे मैं बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं बेटा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एफर्ट दूंगा अपनी तरफ से, प्रिपरेशन भी अच्छी करूंगा। अजीम आप तो तो मेरे ख्याल से मेरे पास ऑन कैंपस भी आए थे ना? yes, on campus भी आया था उस हाँ, टाइम। you suggest me that first you have to complete your कंप्लीट योर graduation, then डिग्री। तो हमारे साथ जो yes, बच्चे अटैच हैं वो हमारे साथ देख लें किस टाइम से अटैच है। और अजीम मेरे ख्याल से yes, कुछ कोरोना कोरोना के टाइम से पहले हमारे पास ऑन कैंपस आए थे। yes, I was there, but then you suggest me कि first complete your degree. यस यस Then I यस। did, and after that I was not come at your location, but because
आई एम वर्किंग सिंस 1 ईयर और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए गवर्नमेंट कोई जॉब्स के लिए मसला नहीं मेरा preparation। बेटा, कोई मसला नहीं। अब आप प्रिपरेशन अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स राइट टाइम। एक तो ये कि जब जॉब्स आ जाती, बच्चे ये गलती करते हैं तब भागते हैं। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये फायदा कि 3-4 महीने में आप आराम से अच्छी तरह हर चीज प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर जो ओके हमने आपका जो ऑनलाइन कोर्स बनाया है ना, ऑनलाइन का एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। हमने क्यों नहीं इसको बंद किया अभी तक? रीजन इज, अगर आप देखें तो हमारे अब लाहौर में, आपको तो पता है, आप तो कौन कैंपस में, हमारे अब 4 कैंपस है लाहौर में, लेकिन जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सूटेबल है। इट्स अ सोशल सर्विस। हम लोग, हमें तो कोई टेंशन नहीं। हमने तो वहां से यहाँ पे अपनी जो फी है वो भी रिड्यूस की है। आप लोगों को जस्ट लाइक, अब जो फ्यूल की प्राइस है, मेरे बच्चों उतनी फीस नहीं बननी जितना कि आपका फ्यूल लग जाना। बिल्कुल सही है, सही ठीक है है। ना, हकीकतन तो इस सारे सेंस में जस्ट लाइक हमने इसको लेके चल रहे हैं। तो इनशाला बेफिक्र रहें, आप हमारे साथ पहले भी अटैच हैं, कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। बस सिर्फ जो करवा रहे हैं, हमें आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि रोज का रोज कवर हो। जी इंशाल्लाह। बाकी राइट आपको बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, राइट गाइडेंस मिलेगी, राइट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और इंशाल्लाह बाय ऑल दिस, दिस जर्नी विल बी मच मोर इजियर फॉर यू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, और अगर मैं हार्ड फॉर्म में चाहूँ तो वो भी मुझे मिल बिल्कुल जाएंगे, वो बस मिलेंगे। एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एडिशनल राइट। कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, और आपको डिलीवरी ऑलराइट। भी हो सकती है, कैंपस से लेने कैंपस से जाकर ले लेना। ओके सर। और सर मैं आपसे ये बात कर रहा था, जैसे एक मेरी स्पेशल है, मैंने बीएस मैनेजमेंट साइंस एचआर में स्पेशलाइजेशन की है। वन पेपर एमसीक्यूज किसी भी जॉब के लिए आता है, बट एज अ फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब्स नहीं आती। जो बेटा फील्ड के रिलेटेड आएंगी वो भी आपकी मेरे पास ही आना है, सब्जेक्ट ही आपकी, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब आप गाइड करेंगे, बताते ठीक है, रहेंगे साथ की। नहीं इंशाल्लाह वो मैं करवा, तैयारी भी मैं ही करवाऊंगा। अगर कोई ऐसी जो आती है ना जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो क्योंकि मेरा ठीक खुद है। मैनेजमेंट, मेरा तो एमफिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी है। अच्छा। तो वो आपने मेरे पास ही आना है उसके लिए भी। तो बेफिक्र रहें, वो भी इंशाल्लाह आपको सारा मैं खुद ही बस करवा। आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, करते ही जाइएगा इंशाल्लाह, वो थैंक यू इंशाल्लाह कोई भी वेरी जॉब मच। जाती है साथ साथ वो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है ठीक है, सर। आप खुद भी, आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से ट्रेस आपने करना है। तो इंशाल्लाह ऑलराइट कल सर। आप लोगों की ट्रायल क्लास है और मंडे से क्लासेस स्टार्ट है हमारे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू जी, सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल तो नहीं ना? और अल्लाह हाफिज़ कर दें आप सब। मच। चलें जी जी, सर बिल्कुल। इंशाल्लाह कल आप लोगों की ट्रायल क्लास होगी और मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी शान आपको ग्रुप में बताते हैं सब कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।